Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to you all. We are today discussing the test which was conducted the last time. And in your test, we had included unit number 7. So first of all, हम लोग इसकी objective से start लेंगे. Objective में आपका जो first part है, that is about the correct spelling. Okay? Correct spelling में आपके पास first word given है trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो वैसे नॉर्मली ऐसा लगता है कि शायद जी के बाद डायरेक्टली एन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. इट्स ट्रिग्नोमेट्री, तो जी के बाद ओ भी आएगा. तो इसमें यहाँ पे आपके पास पहली ऑप्शन में जी के बाद ओ नहीं दिया हुआ, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है TRIGONOMETRY. सो बी जो है वो इसमें राइट ऑप्शन है. ठीक है. उसके बाद अगर आप नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में, तो डेक्लेमेशन स्पीचेस को जो जिस तरीके से कहा जाता है तकरीरी मुकाबले को, तो डेक्लेमेशन में जो आपके पास स्पेलिंग्स दिए हुए हैं, फर्स्ट वन दिया हुआ है DACLA, तो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन. DECLAMATION इज द राइट ऑप्शन फॉर यू. ठीक है. तो अगेन जो बी है दैट इज द राइट ऑप्शन. इसके बाद अगर हम नंबर सी की तरफ चलेंगे, एलिमेंट्री. एलिमेंट्री में ELEMENTARY इज द राइट ऑप्शन. तो यहाँ पर अगर आपके पास पहली ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे टी के बाद ए नहीं दिया हुआ. सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखा जाए तो ELEMENTARY, दिस इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. बी अगेन इज द राइट ऑप्शन. उसके बाद अगर हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ मूव करें तो पहला है प्रायोरिटी. प्रायोरिटी का मतलब है इम्पोर्टेंस, तो पहला ही इसका जो है वो राइट ऑप्शन है. ए इज द राइट ऑप्शन, प्रायोरिटी. उसके बाद है एक्सेल. एक्सेल का मतलब होता है दूसरों से बेहतर करना, तो अगेन ए इज द राइट ऑप्शन, जिसमें आपके पास दिया हुआ है बी बेटर. ठीक है, बेहतर होना. नेक्स्ट इसके बाद आता है कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट कहते हैं मुकाबले को, कंपटीशन को. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस दी हुई हैं. पार्टिसिपेंट. पार्टिसिपेंट होते हैं जो मुकाबले में शामिल होने वाले लोग होते हैं, तो ये मुकाबले का सिनोनिम नहीं बनेगा. इसी तरीके से राइवल होते हैं जो आपके मुकाबले में आपका ओपोनेंट होता है. ठीक है. डी में भी वही ओपोनेंट ही दिया हुआ है, लेकिन जो सी है दैट इज द राइट ऑप्शन, कॉम्पिटिशन. ठीक है. तो कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कंपटीशन. उसके बाद अगर आप ग्रामर में देखें तो इस बार आपके प्रेपोजिशंस दो शामिल किए हैं, और उसमें फर्स्ट जो प्रेपोजिशन है, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट द डेथ, अबाउट हिज डेथ. ठीक है. और सेकंड है शी हैज़ अ स्पेशल लाइकिंग फॉर दिस डिश. ठीक है. उसके बाद अगर हम ट्रांसलेशन की तरफ जाएं, ट्रांसलेशन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. तो ये मैंने इसमें आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपके यूनिट नंबर 7 से इंक्लूड किया है. तो जैसे कि उसमें अगर मैं ट्रांसलेशन स्टार्ट करूं तो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी एज दे हैव बीन फॉर एवरी वन ऑफ माई एज. कि पिछले 2 साल या पिछले कुछ अरसा, कपल ऑफ ईयर्स को आप कुछ अरसा भी कह सकते हैं, मेरे लिए कठिन सफ़र रहा है, जैसा कि ये मेरी उम्र के दूसरे लोगों के लिए रहा. ठीक है. द एक्सपीरियंसेस माइट बी डिफरेंट, तजुर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं, बट एवरी वन हैज़ गॉन थ्रू मैनी ऑफ द सेम टीन एज सर्कमस्टांसेस. लेकिन हर शख्स लड़कपन के उन्हीं हालात से तकरीबन गुजरा है एज आई हैव डन, जिनसे मैं गुजरा हूँ. ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे. हर कोई इनसे अपनी तरीके से नबर्द आजमा हुआ है या निपटा है. एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम वी कॉल लाइफ. इस गेम जैसे इस खेल जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं में ज़ाती तौर पर पर्सनल पार्टिसिपेंट, ज़ाती तौर पर शरीक होने के नाते आई वुड से मैं ये कहूँगा आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस, कि मैंने अव्वलीन मकाम हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की, एंड अर्नड इट, और मैंने इसे पा लिया. ठीक है. उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं. पेयर ऑफ वर्ड्स को अटैम्प्ट करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप नंबर 1 को अटैम्प्ट करें तो पहले उसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, जैसे कि आपके पास यहाँ पे लवली है. सेकंड ऑप्शन आपके पास लवेबल है, पहले लवली की हेडिंग डालेंगे. नेक्स्ट लाइन पर आप जहाँ पर लवली एंड हो रहा है उसके नीचे उसका सेंटेंस बनाएंगे. फिर नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट हेडिंग देंगे लवेबल, ठीक है, काबिल मोहब्बत, और उसका सेंटेंस आपने उससे फर्दर नेक्स्ट लाइन में बनाना होगा. ठीक है. तो इस तरीके से आप ये सब के सब अटैम्प्ट करेंगे. लवली का मतलब खूबसूरत, लवेबल का मतलब
काबिल तारीफ़, ठीक है, जिससे मोहब्बत की जाए, काबिल मोहब्बत। उसके बाद मेडल है MEDAL, मेडल को कहते हैं तमगा, और MEDDLE मेडल का मतलब होता है मदाखलत करना, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा, और ऑब्जर्वेंस अमल दरामद करना, ठीक हो गया। नेक्स्ट है पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब होता है गुंजानाबाद, और पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर, गुंजानाबाद जहाँ पे आबादी ज़्यादा हो, जैसा कि हम चाइना के हवाले से कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टेबल कोई शख्स जो कि काबिल इज़्ज़त हो, और रिस्पेक्टफुल जो मुअद्दब होता है, जो दूसरों की इज़्ज़त करता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट वन है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, जैसा कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशनल जो हेड होते हैं उनको आप प्रिंसिपल कहते हैं। और नेक्स्ट वन जो PRINCIPLE है, इसका मतलब है प्रिंसिपल उसूल, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन जो शामिल किया है वो है ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है। और इसमें है ये हमारा मकान है, दिस इज़ आवर हाउस। जब अब्बाजान ने ये मकान ख़रीदा मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। आई वॉज 15 years old व्हेन द फादर बॉट दिस हाउस। 10 बरस से मैं इस मकान में रह रहा हूँ। आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। हमारा कुनबा बहुत बड़ा है और फैमिली इज़ बिग, बट दिस हाउस इज़ वेरी स्मॉल। ये मकान बहुत छोटा है। अब्बाजान कहते हैं, द फादर सेज, कि वो इस मकान को बेच देंगे, दैट ही विल सेल दिस हाउस, ठीक है, और गुलबर्ग में एक बड़ा मकान खरीदेंगे एंड बाय अ बिग वन इन गुलबर्ग। गुलबर्ग का जी आप कैपिटल लिखेंगे। मगर मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता, बट आई डू नॉट वांट टू लीव दिस हाउस। मुझे इस मकान से मोहब्बत हो गई है। आई लव दिस हाउस। विद दिस योर टेस्ट डिस्कशन इज़ ओवर। आई होप कि आपने सबने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।